अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारे पास मल्टीपल अलील। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल से बात चलेगी। मल्टीपल अलील, अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 or more allelic form are called multiple alleles। यानी कि एक ख़ासियत से ताल्लुक़ रखने वाला जीन अगर वो कई अलेलिक फॉर्म में मौजूद हो तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील। यानी कि ट्रेट एक है और उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए उसके बेशुमार यानी कि जीन अलेलिक फॉर्म में क्या है? मौजूद हैं। तो आइए इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। लास्ट टाइम हमने अलील की बात की थी कि अलील किसे कहते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय अलील। इस बात को अगर समझ लेंगे तो मल्टीपल अलील आपको समझ में आ जाएगा। अलील किसे कहते हैं? कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज़ कॉल्ड अलील। यानी दो मतरादिफ खुसूसियात रखने वाले जीन एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? अलील। यानी कि बॉडी का कोई भी करेक्टर है उसको पेयर ऑफ जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मेंडल के यानी कि उसके जो प्लांट्स था पीसम सटाइवम, उसमें बात डिस्कस की थी कि टॉल स्टेम ये एक डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ स्टेम ये एक रेसेसिव करेक्टर है। टॉल के जीन्स को पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करेगा, टॉल स्टेम को कैपिटल टी, और ड्वार्फ स्टेम यानी रेसेसिव को स्मॉल टी जीन पेयर कंट्रोल करेगा। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है और अल्टरनेट यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें एक मैटरनल होता है और दूसरा पैटर्नल होता है। यहाँ पर एक जीन मौजूद है और उसके सामने एक जीन मौजूद है, ये कैपिटल टी लेट्स सपोज, और ये हमारे पास स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी कि करेक्टर एक है, उसको पेयर ऑफ जीन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। यानी कि टॉल करेक्टर को कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी। तो ये हमारे पास कैसा होगा? हेट्रोमॉर्फिक यानी कि हेटेरोजाइगस क्या होगा? जीन होगा। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अब करेक्टर एक है, लेकिन मल्टीपल अलील में क्या होता है कि करेक्टर एक है लेकिन उस एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कई जीन उसके अलेलिक फॉर्म में मौजूद हैं। किस तरीके से मौजूद हैं? आपके सिलेबस में एक बेस्ट एग्जाम्पल दी हुई है मल्टीपल अलील की, ब्लड ग्रुप। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल मल्टीपल अलील की। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड की दी हुई एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए है, किसी शख्स का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। ये बेसिकली ब्लड तो एक है लेकिन उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं कई अलेलिक फॉर्म में क्या हैं? मौजूद हैं। अब ये बात सबसे पहले एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कार्ल स्टेनर, क्या नाम है उनका? कार्ल लैंड स्टेनर। इन्होंने 1901 के अंदर ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को क्या है? इंट्रोड्यूस करवाया। और जेनेटिक बेसिस पर एक साइंटिस्ट हैं बर्न स्टेनर। कब की बात है? 1925 में इन्होंने जेनेटिक बेसिस पर
एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या है डिफाइन किया, और इन्होंने ये बताया कि ब्लड को कंट्रोल करने के लिए जो डोमिनेंट जीन है उनको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया, और जो रेसेसिव जीन से उसको स्मॉल आई से क्या है रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये जीन कई अलेलिक फॉर्म में क्या है मौजूद हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले कॉल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया इन 1901। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है बर्नस्टेन, जिन्होंने जेनेटिक बेसिस पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्क्राइब किया, और इन्होंने ये बात बताई कि इंसान का जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9, इस पर क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ये जीन्स क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और इन जीन्स को बर्नस्टेन ने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया। तो जो ब्लड ग्रुप डोमिनेंट ब्लड ग्रुप, इसके जीन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया, और जो रेसेसिव जीन उसके ब्लड ग्रुप को इन्होंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया। यानी कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन कैपिटल आई डोमिनेंट, और रेसेसिव उसके अगेंस्ट स्मॉल आई। अब मल्टीपल अलील क्या है, यानी कि एक करैक्टर है और उस करैक्टर को कंट्रोल करने वाले कई जीन क्या हैं मौजूद हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। स्टूडेंट ये बात जहन में रखिएगा, ये सारे 3 या 3 से ज़्यादा जीन एक ही बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते, उसमें कोई एक पेयर क्या होगा अलेलिक फॉर्म में क्या होगा मौजूद होगा। जैसे ब्लड ग्रुप डायप्लॉइड बॉडी है ह्यूमन का, एक कैपिटल आई, एक क्रोमेटिड पैटर्नल है और दूसरा मैटर्नल है, और इसके ऊपर कैपिटल आई के ऊपर अगर एंटीजीन ए है तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर डिफरेंट फॉर्म है, आई ए के बजाय आई बी हो तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर दोनों एंटीजीन हैं ए बी तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये बेसिकली जो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं जीन के, ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये म्यूटेशन होता है जीन के अंदर, म्यूटेशन यानी कि एक ही जीन कई अलेलिक फॉर्म में मौजूद हो सकता है। रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि एक जीन के 300 से ज़ायद अलेलिक फॉर्म क्या हैं मौजूद हैं, लेकिन ह्यूमन ब्लड एक बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील की, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जीन अलेलिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि वो 3 या 3 से ज़ायद जीन एक ही बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ये बड़ा बार बार मैं इस पर यानी कि फोकस कर रहा हूँ इस बात पर कि वो सारे जीन एक साथ नहीं होंगे, सिर्फ उनमें से कोई एक पेयर जीन क्या होगा मौजूद होगा। अब ये जीन म्यूटेंट कैसे होते हैं, जीन म्यूटेशन हो जाती है। देखिएगा हमारे पास ये जीन आई है, जीन आई के अंदर म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन जिसको हमने 1 का नाम दिया, और ये देखने में आया कि ये आई ए में क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। ए बेसिकली क्या है, एक एंटीजीन है, और इस एंटीजीन यानी कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं एंटीजीन, और ये एंटीजीन कई शेप में क्या है मौजूद है। अगर आई के ऊपर एंटीजीन ए है तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर जीन कोई दूसरा शख्स है उसमें ये म्यूटेंट हुआ, म्यूटेशन आई, यानी कि ये हमारे पास म्यूटेशन 2 समझें, ये 1 है, ठीक है ना, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो म्यूटेशन 2 की वजह से जो अलील फॉर्म हुआ वो आई बी फॉर्म हुआ।
इसके अलावा जीन आई के अंदर म्यूटेशन फर्स्ट करेंगे, थर्ड है म्यूटेशन, थर्ड हुई किसी शख्स के अंदर, तो उसमें किसी भी किस्म का एंटीजन नहीं पाया गया और स्मॉल आई की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। सम टाइम ऐसा भी देखने में आया कि जीन के अंदर म्यूटेशन हुई लेकिन दोनों एंटीजन अपीयर हो गए, आई ओवर कैपिटल बी, आई ओवर कैपिटल ए एंड आई ओवर कैपिटल बी। तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप इस एंटीजन की वजह से क्या हो गया, ए बी हो गया। यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज कंडीशन आई हमारे पास कि ब्लड ग्रुप ए फॉर्म हुआ, ब्लड ग्रुप बी फॉर्म हुआ, ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी फॉर्म हुआ, और अगर किसी भी किस्म की एंटीजन मौजूद नहीं है म्यूटेशन की वजह से, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखें जो म्यूटेशन हुई जीन आई, जिसकी वजह से 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या हुए, फॉर्म हुए। अब ये जो जीन म्यूटेंट हुए ये अपने आप को एक्सप्रेस अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में शुरू कर देते हैं और टिल डेथ तक ये जीन अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। यही वजह है कि उस शख्स का ब्लड ग्रुप वही रहता है जो उसके अंदर एंटीजीन क्या है, मौजूद है। तो आइए इस तमाम प्रोसेस को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। और उसके आरबीसी को चेक किया गया तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया गया और उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। पर्सन 2 है, उसके ब्लड को चेक किया गया और उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या है, बी पाई गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। पर्सन 3 है, उसके आरबीसी को यानी ब्लड को चेक किया गया तो उस पर दोनों किस्म की एंटीजन मौजूद थी, ए भी थी और बी भी थी। तो इस एंटीजन की वजह से उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। पर्सन 4 है हमारे पास और उसके आरबीसी को चेक किया गया यानी ब्लड को चेक किया गया तो उसके एंटीजन यानी कि किसी भी किस्म की एंटीजन मौजूद नहीं थी। जब एंटीजन मौजूद नहीं थी तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप ओ हो गया। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, ये बात जहन में रखिएगा कि एंटीजन जो है यूजुअली एक प्रोटीन है और उस एंटीजन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड ग्रुप फॉर्म हो रहा है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर इसके अगेंस्ट एक और प्रोटीन पाई जाती है जो कि अगेंस्ट एंटीजन क्या होती है, डेवलप होती है। किस तरीके से, अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो इसका ये मतलब है कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, बी होंगी। अगर शख्स पर्सन 2 है उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो उसके ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, ए होंगी। एक ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, वो एब्सेंट होंगी। क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। और एक ऐसा शख्स जिसका ब्लड ओ है, किसी भी किस्म की एंटीजन मौजूद नहीं है तो उस शख्स के ब्लड ग्रुप में यानी कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो ए बी होंगी। यानी एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, ए बी होंगी। और एक बात जहन में रखिएगा, यूजुअली एंटीबॉडीज़ को कैपिटल वाई या कैपिटल साई, या एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जो आप लोग जो मशहूर ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, उसमें आप काई कबीले का सिंबल देखें तो इस टाइप का है। तो विच मीन्स दैट कि एंटीबॉडीज़ को यूजुअली इस सिंबल से क्या है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आइए इस तमाम प्रोसेस को एक चार्ट की मदद से समझ
ये हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का चार्ट है। आप देखिए कि ब्लड ग्रुप एक कॉलम के ज़रिए इसको समझाया गया है। ब्लड ग्रुप है, जीनोटाइप है, एंटीजीन है, एंटीबॉडीज़ है और फिनोटाइप। एक ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स एलेलिक फॉर्म में 9th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं वो कौन से हैं? आई ओवर कैपिटल ए, आई ओवर कैपिटल ए, या आई ओवर कैपिटल ए एंड स्मॉल आई। और इसके अंदर जो एंटीजीन होगा वो हमारे पास क्या होगा? होमोजाइगस कंडीशन में भी ए होगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एंटीजीन ए पाया जाएगा। लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? बी होंगी। और उसका ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली कैसा होगा? होमोजाइगस। किसकी वजह से? आई ओवर कैपिटल ए और आई ओवर कैपिटल बी, सॉरी ए, और हेटेरोजाइगस आई ओवर कैपिटल ए एंड स्मॉल आई के वजह से होगा। अब सेकंड जो है ब्लड ग्रुप बी है हमारे पास, इसका जीनोटाइप आई ओवर कैपिटल बी, आई ओवर कैपिटल बी या आई ओवर कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। एंटीजीन दोनों कंडीशन में क्या होगा? ए बी होगा, जबकि उनके एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? ए होंगी। और फिनोटिपिकली होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस होता है। अब ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें देखिएगा हमारे पास जीनोटाइप, ये कोडोमिनेंस के तौर पर दोनों जीन्स कोडोमिनेंस के तौर पर अपीयर होते हैं 9th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर, आई ओवर कैपिटल ए एंड आई ओवर कैपिटल बी, जबकि इनके एंटीजीन विद रेफरेंस टू ए बी, लेकिन उनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन या फिर कोडोमिनेंस, यानी कि बोथ एलेलिक जीन अब एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। ब्लड नंबर टाइप 4 है हमारे पास, ब्लड ग्रुप ओ, कब होता है? जब स्मॉल आई 9th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मौजूद होता है और उनके आरबीसी पर किसी भी किस्म की एंटीजीन मौजूद नहीं होती, ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन उनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ए बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं और ये होमोजाइगस बट कैसा होगा? रिसेसिव होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का चार्ट है। इसकी मदद से आप लोग बआसानी इन तमाम प्रोसेस को, फिनोमिनन को समझ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस दौरान इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि किसी को यानी कि कोई ब्लड दिया जाए, जिसको ब्लड देते हैं वो रिसेपिएंट कहलाते हैं और जो ब्लड देता है उसे हम डोनर कहते हैं। तो आइए इस चार्ट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए कि ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ, एरो का सिंबल देखिएगा डाउनवर्ड जा रहा है। और ये है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी। ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये ब्लड ग्रुप ए बी को अपना ब्लड दे सकता है। कैसे दे सकता है आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है, ये ओ ब्लड ग्रुप बी को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी को भी दे रहा है और बी को भी दे रहा है। इधर आइए, बाकी कौन सा बच गया हमारे पास? ब्लड ग्रुप, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है? ए है।
यानी कि O जो है ब्लड ग्रुप A को भी दे सकता है। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप B है, ये एरो देखिएगा कहाँ जा रहा है, AB की तरफ, यानी कि ब्लड ग्रुप B जो है, ब्लड ग्रुप B जो है वो AB को ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। अभी इसका हम डिस्कस करते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप AB को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब इस चार्ट की मदद से देखिए कि ये जो ब्लड ग्रुप O है, ये ब्लड ग्रुप AB को भी अपना ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप O B को भी दे सकता है, और ब्लड ग्रुप O A को भी दे सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ब्लड ग्रुप O तमाम ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। इस बिहाफ पर इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। अच्छा, दूसरे एंड पर देखिएगा AB को, AB देखिए ब्लड ग्रुप O से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, B से भी ले सकता है और A से भी ले सकता है। यानी कि ब्लड ग्रुप AB तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप ले सकता है, विच मीन्स दैट इस बुनियाद पर ये कहलाया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसेपिएंट। क्या कहलाया, यूनिवर्सल रिसेपिएंट कहलाया। अब डोनर का मतलब है कि जो ब्लड देता है उसे डोनर कहते हैं और जो ब्लड ग्रुप लेता है उसे रिसेपिएंट कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप O B को देता है तो इस वक्त ब्लड ग्रुप O डोनर कहलाएगा और ब्लड ग्रुप B वाला रिसेपिएंट कहलाएगा। इस तरफ देखिएगा, ब्लड ग्रुप O A को दे रहा है तो O क्या हुआ, रिसेपिएंट डोनर हुआ, और A क्या कहलाएगा, रिसेपिएंट कहलाएगा। अगर A AB को देगा तो A डोनर होगा और AB रिसेपिएंट होगा। अगर B AB को दे रहा है तो B इस वक्त क्या होगा, डोनर होगा और ये AB रिसेपिएंट कहलाएगा। अब यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जब ब्लड ग्रुप दिया जाता है और जो लेता है तो उनके दरमियान सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है, क्रॉस मैच होता है कि आया ब्लड ग्रुप लग सकता है या नहीं लग सकता। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, डोनर का कभी भी नहीं भूलेंगे, डोनर का क्या चेक करते हैं, एंटीजीन, और रिसेपिएंट का चेक करते हैं एंटीबॉडीज जहन में रखिएगा, जब काम करेंगी अगेंस्ट, जब कोई बॉडी के अंदर एंटीजीन दाखिल होगा। एंटीजीन वैसे तो आरबीसी के ऊपर एंटीजीन पाए जाते हैं, ये जहन में रखिएगा, और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। लेकिन रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडी और अपने ब्लड के एंटीजीन में कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन जब होगा जब कोई अगेंस्ट एंटीजीन दाखिल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई जरासीम जाता है, मेडिकल साइंस में जो जर्म्स बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं उनको हम एंटीजीन कहते हैं। बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रोटोजोन्स है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो किसी शख्स के एंटीजीन यानी ब्लड में क्या है, एंटीजीन जब दाखिल होगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, डेवलप होंगी।